गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में रविवार व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूर्य देव का भक्त था। हर रोज नहाता और सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था और जब वह घर जाता उसकी पत्नी उसे बार बार पैसे कमाने के लिए परेशान करती थी और अगर वह बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करने लगे। तब एक दिन वह नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने सूर्य भगवान की पूजा की और कथा कही। और वहीं पीपल के पेड़ के पास एक सूखा हुआ तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था और उसी पानी से लोटा भरकर उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे हुए तालाब दोनों में चला गया और जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया और उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। और जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की आवाज सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस पीपल में कोई भूत रहता है। तब हर रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आने लगी और यह सुनकर वे चिंतित होकर दुबला होने लगा। और ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उससे मिलने जंगल में जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, आप हर रोज दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने भूत वाली बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर ब्राह्मणी बोली, आपके पूजा करने के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं और इस बार जब वह आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला, मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि इस बार वे कहें तो उनसे कहना, मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी ना हो, 9 मंजिल का महल हो जो हाथी घोड़ों दास दासियों नौकर चाकरों से भरा हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेटे पोतों बहुओं और बेटी जमाइयों से घर भरा हो, मेरी और मेरी ब्राह्मणी का स्वास्थ्य 12 बरस के बच्चे जैसा हो, सोने चांदी मोतियों से घर भरा हो। और तब अगले दिन जब सूरज भगवान बोले तो ब्राह्मण ने उसी तरह से मांग लिया। तब भगवान बोले, देखने में तो ब्राह्मण भोला सा दिखता था, लेकिन मांग तो बहुत लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और जब वह वापस आया तो उसकी टूटी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी बहुत कुछ नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था जिसमें सजी धजी उसकी ब्राह्मणी खड़ी थी। तब ब्राह्मणी ने उसे देखते ही आवाज दी और बोली, आ जाओ, यह हमारा ही घर है। आपने सूरज भगवान से जो भी मांगा था वह सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है। तब ब्राह्मण बोला कि हम इतने धन का क्या करेंगे। तो ब्राह्मणी बोली, धन से क्या नहीं होता, हमारी कन्याओं का विवाह करेंगे और ब्याही हुई कन्याओं के गौने करेंगे। और फिर उन्होंने जीमने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, पान और फूल देकर बुलावा भेजा। जिमाने के बाद सोने का टका दक्षिणा में दिया। तब सब लोग ब्राह्मण की जय बोलने लगे। तो किसी ने जाकर राजा से उनकी चुगली कर दी कि आपकी जय कोई नहीं बोलता, सब लोग ब्राह्मण की जय बोलते हैं। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तेरे घर में इतना धन कहाँ से आया जो सारे गांव वाले तेरी जय बोलते हैं।
तब उसने कहा, राजा जी, मेरी जय नहीं बोलते, सूरज भगवान की जय बोलते हैं। तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई और तब राजा ने कहा, भाई, मेरे यहाँ धन तो बहुत है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, आप अपने सारे नगाड़े वालों से कह दो कि आज से आपकी जय ना बोले और सूर्य भगवान की जय बोले और आपका पुत्र हो जाएगा। तब राजा ने अपने नगाड़े उठा दिए और सूरज भगवान के बैठा दिए और सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे और 9वें महीने में ही रानी को पुत्र हो गया। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, हम उसे बड़ा करेंगे। तब ब्राह्मण बोला, मुझे बड़ा मत करो, सूरज भगवान को बड़ा करो, वही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हें ही मनाओ और मन इच्छा फल पाओ। अतः हे सूर्य भगवान जी, जैसा आपने ब्राह्मण और राजा को दिया, वैसा ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी और उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। और सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। और उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। और आंगन न लीपने के कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। और फिर सूर्यास्त के बाद वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। तब सूर्य देव यह सब कुछ देख रहे थे और बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई और उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं यह सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर पड़ोसन ने तुरंत सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। तब पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। और उस बुढ़िया के धनी होने से उसकी पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। और फिर कुछ उपाय न देख
पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तब राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। और वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत गाय खोलकर ले गए। और वह बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु उन दूतों के समक्ष कोई क्या कहता। और उस दिन उस बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर सूर्य भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और वहाँ राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तब राजा यह देख घबरा गया। और सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तब प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। तब उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। तब व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अतः हे सूर्य देव जी, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में सूर्य भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।